अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं अनम फारूक। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं, जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की कमेटियों का इजलास। मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे की तजावीज़ पर गौर किया गया। मुल्क के मुफाद के लिए सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात को जल्द नतीजा खेज होना चाहिए। दोनों जमातों में इत्तफाक ये हुआ है। आपको बताया जा रहा है इजलास के हवाले से, जो कि मुल्क के मुफाद के लिए सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात को जल्द नतीजा खेज होना चाहिए। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की कमेटियों का ये इजलास मुनक़्क़द किया गया और इस इजलास में दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की है। और इस इजलास में ये कहा गया कि मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे की तजावीज़ पर गौर किया गया और मुल्क के मुफाद के लिए सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात को जल्द नतीजा खेज होना चाहिए और दोनों जमातों पर यह इत्तफाक किया गया है। इस इजलास में आपको आगाह किया जा रहा है अहम खबर के हवाले से, जो कि इजलास मुनक़्क़द किया गया है। इजलास में दीगर सियासी रहनुमाओं की शिरकत की और इस शिरकत में मुल्क के मुफाद के लिए सियासी बहरान के खात्मे की तजावीज़ पर गौर किया गया और ये भी साथ में कहा गया कि मुल्क के मुफाद के लिए सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात को जल्द नतीजा खेज भी होना चाहिए। दोनों जमातों में इत्तफाक ये सामने आया है। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की कमेटियों का इजलास और इस इजलास में मुल्क के मुफाद के लिए सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात को जल्द नतीजा खेज होना चाहिए। दोनों जमातों में इत्तफाक किया गया है। मुल्क में जारी सियासी बहरान के खात्मे की तजावीज़ पर भी गौर किया गया। जमात इस्लामी और तहरीक इंसाफ की कमेटियों का ये इजलास मुनक़्क़द किया गया। मुल्क की मुफाद के लिए सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात को जल्द नतीजा खेज किया जाए और ये भी कहा गया इस इजलास में कि मुल्क की मुफाद के लिए सियासी पार्टियों के मुज़ाकरात को नतीजा खेज होना चाहिए। दोनों जमातों में ये अहम इत्तफाक सामने आया है। पंजाब में इंतखाबात का मामला। मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दिए। चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से उम्मीदवारों को हल्के में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत की गई है। आपको बताया जा रहा है इस मामले के हवाले से, जो कि मामला है पंजाब में इंतखाबात का और इस इंतखाबात के मामले में चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से उम्मीदवारों को हल्के में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत की गई है। मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट भी जारी कर दिए। पंजाब में इंतखाबात के मामले के हवाले से आपको मज़ीद भी बताएं, जो कि चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से उम्मीदवारों को हल्के में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि काफ लीग ने पंजाब के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दी है। चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से ये कहा गया कि उम्मीदवारों को हल्के में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत की जाए। पंजाब में इंतखाबात के मामला है। मुस्लिम लीग काफ ने पंजाब के उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जारी कर दी है और चौधरी मोहम्मद सरवर की जानिब से उम्मीदवारों को हल्के में भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाने की हिदायत की गई। बुलेटिन में दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं, पार्क्स में सैर व तफरीह के लिए आने वालों से जायद पार्किंग फीस वसूल करने वाला माफिया शिकंजे में आ गया। निगरान वजीर हाउसिंग के गुलशन इकबाल पार्क में छापे के बाद कानून हरकत में आ गया। थाना इकबाल टाउन में 4 मुकदमा दर्ज कर लिए गए, जबकि PHA अफसरान के खिलाफ भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। ईद के अयाम में पार्क्स में पार्किंग फीस के नाम पर ओवर चार्जिंग। गाड़ी की पार्किंग फीस 100 से 200 रुपए तक वसूल की गई। निगरान वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने पार्किंग स्टैंड्स पर छापे मारे और गुलशन इकबाल पार्क में जायद पार्किंग फीस वसूल करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया। थाना इकबाल टाउन में जायद पार्किंग फीस वसूल करने पर 2 मुकदमात दर्ज हुए। सब इंस्पेक्टर थाना इकबाल टाउन की मुद्दत में मुकदमात दर्ज किए गए। FIR के मतन के मुताबिक चेकिंग में गैर कानूनी पार्किंग की पर्चियां भी बरामद हुई। पार्किंग माफिया से 1 लाख रुपए से जायद रकम भी बरामद की गई। पुलिस ने गुलशन इकबाल पार्क में ओवर चार्जिंग करने वालों को हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब पार्किंग माफिया की पुष्ट पनाही करने वाले PHA अफसरान भी शिकंजे में आ गए। DG PHA और मुतलका अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। कैमरा टीम के हमरा जैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। निगरान वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर का गुलशन इकबाल पार्क में छापा। पार्किंग फीस में ओवर चार्जिंग करने पर डिप्टी डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क को मुअत्तल कर दिया गया। डिप्टी डायरेक्टर हाफिज इब्रार अहमद की मुअत्तली का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इसी पर बात करेंगे जैनुल आबिदीन से। जी जैन, बताइएगा। निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर ने गुज़िश्ता रोज गुलशन इकबाल पार्क में छापा मारा था और वहाँ पर इस अमर का इंकशाफ हुआ कि मुबैना तौर पर पार्किंग माफिया की जानिब से ओवर चार्जिंग की जा रही है और जो सादा लोग शहरी हैं उनसे तफरीह के लिए जो आए हैं उनको मुबैना तौर पर लूटा जा रहा है और 200 रुपए तक कार की पार्किंग फीस वसूल की जा रही थी। ताहम पार्किंग फीस में ओवर चार्जिंग करने पर एक और एक्शन लिया गया है कि डिप्टी डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क को फिलफौर मुअत्तल कर दिया गया है। सूबाई वजीर हाउसिंग की हदायत पर ये सेक्रेटरी हाउसिंग की जानिब से PHA हुकाम को ये अहकाम जारी किए गए, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर हाफिज इब्रार अहमद की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक फराइज में मुबैना तौर पर गफलत बरतने पर हाफिज इब्रार अहमद को मुअत्तल किया गया
और जो इंक्वायरी शुरू की गई है उसमें ये इल्जामात आयद किए गए हैं कि गुलशन इकबाल पार्क के 4 जो मरकजी दरवाजे हैं वहां पर गैर कानूनी पार्किंग माफिया मुतहरिक था और PHA के अफसरान की जानिब से इनकी पुष्टपनाही की जा रही थी। PHA की पुष्टपनाही के सबब गुलशन इकबाल पार्क में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड बनाए गए थे और जायद फीस भी वसूल की जा रही थी, जिसके ऊपर ये कार्रवाई करते हुए डिप्टी डायरेक्टर गुलशन इकबाल पार्क व प्रोजेक्ट डायरेक्टर हाफिज इब्रार अहमद को मुअत्तल कर दिया गया है, जबकि DG PHA पर भी इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। इससे कबल जो ये पार्किंग माफिया है इसको मौका पर ही जायद फीस लेने पर हिरासत में लिया गया और थाना इकबाल टाउन में सब इंस्पेक्टर की मुद्दत में 4 मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। 4 मुकदमा भी दर्ज कर लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन, आप हमें अपडेट कर रहे थे। लिबर्टी चौक से कलमा चौक तक मेन बुलेवार्ड की रिमॉडलिंग पर तामीराती काम जारी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का दौरा भी किया गया। इस दौरे में तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा लिया गया। लिबर्टी चौक से कलमा चौक तक मेन बुलेवार्ड की रिमॉडलिंग पर तामीराती काम इस वक्त जारी है और दौरा भी किया गया कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से, और साथ ही साथ तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा भी लिया है कमिश्नर लाहौर ने। आपको बताया जा रहा है इस हवाले से जो कि दौरा किया गया है कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से, और साथ ही साथ पेशरफ्त भी की गई है इस तामीराती काम में। लिबर्टी चौक से कलमा चौक तक मेन बुलेवार्ड की रिमॉडलिंग पर तामीराती काम जारी है और साथ ही साथ कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने दौरा भी किया और अचानक दौरा किया गया और इस दौरे में तामीराती काम की पेशरफ्त का जायजा भी लिया है। आपको बताया जा रहा है लिबर्टी चौक से कलमा चौक तक मेन बुलेवार्ड की रिमॉडलिंग पर तामीराती काम जारी और इस पर तामीराती काम के पेशरफ्त का जायजा लिया गया इस दौरे में कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से। इसी पर बात करेंगे ज़ैन से। जी ज़ैन, बताइएगा इस दौरे का अहवाल। ये लिबर्टी चौक से कलमा चौक तक मेन बुलेवार्ड की रीमॉडलिंग पर पेशरफ्त की ब्रीफिंग लेने के लिए कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा ने साइट का दौरा किया। इस मौका पर CBD पंजाब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टेक्निकल रियाज हुसैन और नेस्पाक के अफसरान की जानिब से कमिश्नर लाहौर को ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग के दौरान ये बताया गया कि ईद के दिनों में भी वजीर आजम शहबाज शरीफ की हदायत पर तामीराती काम जारी रहा, जबकि ईद के दिनों में ईद की रौनकों को मजीद बढ़ाने के लिए CBD पंजाब बुलेवार्ड को बरकी कुमकुमों से भी सजाया गया। इसके अलावा ब्रीफिंग में बताया गया कि CBD पंजाब के दोनों बैरल्स पर फिनिशिंग का काम तेजी से जारी है और ईद की छुट्टियों के 2 हफ्तों में जो मंसूबा है इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा। ब्रीफिंग में कमिश्नर लाहौर को मजीद बताया गया कि CBD मेन बुलेवार्ड की वॉल्टन रोड रसाई के लिए भी काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही इसका टेंडर करके वॉल्टन रोड की अपग्रेडेशन पर भी काम का आगाज कर दिया जाएगा। इस मौका पर कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की जानिब से ये हदायत जारी की गई कि वजीर आजम की तरफ से जो वज़ा करदा डेडलाइन है उसके ऊपर काम को मुकम्मल किया जाए और जो कलमा चौक रीमॉडलिंग और CBD से मुल्हिका सीवरेज के मसाइल हैं इनको भी जल्द अज जल्द दूर किया जाए। बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। और लाहौर की गल्ला मंडियों में नई गंदम की वाफर सप्लाई ना हो सकी। मार्केट में गंदम के दाम बदस्तूर तेज। चक्की मालिकान नई गंदम के मुंतजर। आटा चक्की मालिकान इस बारे में कहते हैं कि गल्ला मंडियों में खपत ज़्यादा और सप्लाई कम है। नई गंदम आने से कीमतों में मामूली कमी आएगी। लाहौर की गल्ला मंडियों में नई गंदम की भरपूर सप्लाई न हो सकी। ईद की तातीलात के बायस रवां हफ्ते के बाद सप्लाई बेहतर होने की तवक्को है। गंदम की फीमन कीमत बदस्तूर 5,400 रुपए तक वसूल की जा रही है। आटा चक्की मालिकान नई गंदम के मुंतजिर हैं। कहते हैं अभी तक मंडियों में गंदम की सप्लाई तसलसल से नहीं हो रही। अगर नई गंदम मंडियों में पहुँचती भी है तो आटे की कीमत बहुत ज्यादा कम नहीं होगी। नमी जो है ना कणक अभी मार्केट में भी अच्छी तरीके से नहीं आई जैसे भरपूर होके आती है। रेट जो है 5,400 रुपया है नमी का, पुरानी का। पुरानी जो हम ले रहे हैं ना, ये ईद से पहले मेरा 2 दिन पहले वो गंदम आई है 5,400 रुपया उसका रेट है मन का। कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ना। जैसे देखें नान भी अब 30 का हो गया कि वो फाइन का रेट ज़्यादा है, तो इसका कोई खास फर्क 100-200 फर्क पड़ा तो क्या पड़ा, लेकिन अब ये नहीं पता कि आप होती कि डाउन होती है। लाहौर की गल्ला मंडियों में नई गंदम के पहुंचने पर आटे की कीमत में कमी मुतवक्के है, लेकिन कितनी कम होगी ये डिमांड और सप्लाई पर मुनहसिर है। बुलेटिन में अब कुछ बात करें महंगाई की, तो महंगाई का तूफान अब भी थम ना सका। मार्केट में सब्जियों की महंगे दामों फरोख्त जारी। लीमू की 6ठी सेंचुरी मुकम्मल। फल भी बदस्तूर महंगे बेचे जा रहे हैं। शहरी कहते हैं कि इंतजामिया कीमतें कंट्रोल करने में मुस्तहाल नाकाम है।
महंगाई का राज बरकरार, सब्जियां और फल बदस्तूर पहुंच से दूर। मौसम बदला तो लीमू के दाम भी आसमान से बातें करने लगे। लीमू देसी 5 रुपए महंगे, सरकारी रेट लिस्ट में फी किलो कीमत 385 रुपए मुकर्रर। मंडियों में लीमू 600 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहे हैं। टमाटर 45 रुपए के बजाय 60 रुपए फी किलो मिल रहे। प्याज 80, लहसुन चाइना 450 और अदरक 750 रुपए फी किलो है। सेब 450 फी किलो है, जबकि केले दर्जा अव्वल 400 रुपए और दर्जा दोम 250 रुपए फी दर्जन है। सिंहपुरा सब्जी मंडी में आए शहरियों का कहना है कि कुछ भी सस्ता नहीं हुआ, लीमू की कीमत को आग लग गई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि थोड़ी सी और निगरानी में कमी पेशी करें। रेट 400 रुपये किलो तक गया, वो से गया। किसी भी चीज़ को देख ले, खरबूजा गरीब की वो पहुँच से दूर हो गया। नींबू भी महंगा होता जा रहा है, 400 रुपये किलो है ये चाइना का। अदरक का रेट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है, अब भी पूछा है 700 रुपये किलो है। मुस्लिम लीग नून ने कहा है कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI वकील ख्वाजा तारिक रहीम की नई ऑडियो लीक सुप्रीम कोर्ट में जारी पेटिशन पर असरअंदाज होने की कोशिश है। अदालतें आइन और कानून के दायरे में रहें, सियासी फैसले न करें, वरना इदारे पर उंगलियां उठेंगी। मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और ख्वाजा तारिक रहीम की मुबैना ऑडियो लीक्स को हदफ तनकीद बनाया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का कहना था कि हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन मौजूदा हुकूमत ने किसी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं की। ऑडियो लीक का फ्रांसिक ऑडिट करवाकर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। काबीना की मीटिंग हो तो हमें इस पे ये बात डिस्कस करनी चाहिए। ये जो सारी चीज़ें आ रही हैं इनके फोरेंसिक ऑडिट होने चाहिए। अगर ये बातें दुरुस्त हैं तो उन पे भी एक्शन होना चाहिए और रूट कॉज पे भी हमें जाना चाहिए। रूट कॉज भी ढूंढनी चाहिए कि ये लीकेजेस जो हैं ये कहाँ से हो रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी मलिक अहमद खान का कहना था कि क्या अदालत को नया आइन लिखने और पार्लियामेंट को हिदायत देने का हक हासिल है? लगता है इंतखाबी अमल से एतमाद ख़त्म करने के लिए साजिश की जा रही है। मैं नहीं मानता कि इनको नहीं पता कि इनका काम सिर्फ तशरीह करना है, इनका काम आइन लिखना नहीं है। अब अगर ये आइन लिखने पे चले गए 63A के मामले में, जो कि पंजाब असेंबली वाला मामला था कि वोट डाले तो जाएंगे, गिने नहीं जाएंगे, और उसको आइन लिखने की बात करना, तो ये पार्लिमान को मैंने अभी आज वज़ीर कानून से ये दरख्वास्त की है कि आप एक इजलास तलब करें और उसमें इनका जो हक है आइन के तशरीह करने का उसको तस्लीम करते हुए इनकी आइन में की तरमीम के ऊपर भी आप कानून साजी करें। लीगी रहनुमाओं का मजीद कहना था कि हमें यकीन है कि इंतखाबात एक ही रोज करवाने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात पिटीशन का फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक आएगा। बिलावल भुट्टो ने दुरुस्त कहा कि सियासी जमातों को अदालती फैसले के जरिए मुज़ाकरात के लिए मजबूर न किया जाए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बुजुर्ग अफराद की दिलजोई के लिए ओल्ड एज होम का दौरा किया, बुजुर्गों के साथ वक्त गुजारा और ईद की मुबारकबाद दी और तहाइफ भी दिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा भी किया। ये एक नया ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर चल रहा है कि सीनियर्स की गुफ्तगूएं रिकॉर्ड करके फैलाई जा रही हैं और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बातें भी रिकॉर्ड की जाती रहीं। आज जो सामने आ रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनकी साथ साहबा की प्राइवेट गुफ्तगू रिकॉर्ड करके बाहर फैलाई जा रही है और ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है अदलिया को। ये कितने अफसोस की बात है। कभी पाक अफवाज को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कभी आला अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, कभी सियासतदानों को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। ये ट्रेंड सरासर गलत है। ये जो रिकॉर्डिंग है खुफिया सरासर गैर शरई है, गैर अखलाकी है और गैर कानूनी है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि जिसने भी ये जुर्रत की है उसको ढूंढे, उसके खिलाफ सख्त एक्शन ले। और अगर ये रिकॉर्डिंग कोई नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कोई हमारा अदारा कर रहा है तो उस अदारे के जिस फर्द ने इसको लीक किया है वो काबिल गिरफ्त होना चाहिए। क्यों कि अगर रिकॉर्डिंग मुख्तलिफ मुक्तदर लोगों की, प्राइम मिनिस्टर हाउस की या आला अदलिया की या किसी की भी इस नुक्ता नज़र से की जा रही हैं कि वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ वहां कोई मूवमेंट हो तो अदारों को पता चले, तो फिर भी ये बात आप आउट नहीं कर सकते। अगर एक चीज आपको सीक्रेट तरीके से समझ आ गई कि ये बात नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, ये हिंदुस्तान के मफाद में बात की जा रही है, ये पाकिस्तान के किसी दुश्मन के हक में कोई उधर बात हो रही है,
تو اس کا تدارک آپ کریں گے، اس بات کو آپ لیک نہیں کر سکتے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے بزرگ افراد کی دلجوئی کے لیے اولڈ ایج ہوم کا دورہ کیا، بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا، عید کی مبارکباد دی اور تحائف بھی دیے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے چلڈرن اسپتال کا دورہ بھی کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ میں اولڈ ایج ہوم عافیت کا دورہ، بزرگوں کے ساتھ وقت گزارا، عید کی مبارکباد دی اور تحائف بھی تقسیم کیے گئے۔ محسن نقوی نے بزرگ مرد و خواتین میں عافیت میں فراہم کردہ سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا۔ عافیت کے مکینوں نے کھانے کے معیار اور دیگر سہولیات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ نگران وزیر اعلیٰ کا عافیت میں مقیم تمام بزرگوں کی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں رجسٹریشن کروانے کا حکم۔ محسن نقوی نے کہا کہ آپ جیسے بزرگوں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب چلڈرن اسپتال بھی گئے۔ محسن نقوی ایک بچی کے لواحقین کے پاس رکے اور معاملے کے بارے میں استفسار کیا۔ لواحقین نے بتایا کہ ہماری بچی کو قریبی رشتہ دار نے زہر دیا، پوسٹ مارٹم کرانا چاہتے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ نے لواحقین کی درخواست پر متوفیہ کا پوسٹ مارٹم کرانے کا حکم دیا۔ محسن نقوی نے ایمرجنسی وارڈ کا بھی دورہ کیا اور طبی سہولتوں کا جائزہ لیا۔ نگران وزیر اعلیٰ نے زیر علاج بچوں کی خیریت دریافت کی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے چلڈرن اسپتال کے احاطے میں بیٹھے مرد و خواتین سے بھی مسائل پوچھے۔ محسن نقوی نے کہا کہ چلڈرن اسپتال میں رش کے باعث ایمرجنسی میں توسیع کی جا رہی ہے، جلد نئے بیڈز کا اضافہ کیا جائے گا۔ لیاقت علی، لاہور نیوز۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، گورنر پنجاب محمد ولیگ الرحمان نے کہا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود آئین اور قانون کی بالادستی ترجیح ہے۔ گورنر ہاؤس کے دروازے بزنس کمیونٹی، طلباء، اقلیتوں اور عوام کے لیے ہمیشہ کھلے ہیں۔ گورنر پنجاب سے لندن سے آئے مسلم لیگ نون کے رہنما راشد نصر اللہ کی وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر گفتگو بھی کی گئی۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ عوام کی فلاح و بہبود آئین اور قانون کی بالادستی ترجیح ہے۔ اوورسیز پاکستانی ملک میں ترسیلات زر بھیج کر ملک کی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں تجربہ کار معاشی ٹیم کی کوششوں سے ملک میں معاشی استحکام آنا شروع ہو گیا ہے۔ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی، اور گورنر پنجاب کی جانب سے مزید بھی کہا گیا کہ معاشرے میں مثبت چیزوں کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ شہر کے موسم کی بات کریں تو شہر کا درجہ حرارت پھر سے بڑھنے لگا۔ دن بھر سورج اپنی آب و تاب کے ساتھ چمکتا رہا۔ کم سے کم درجہ حرارت 19.4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق چند روز تک بارشوں کے نئے سسٹم کی آمد متوقع ہے۔ باغوں کے شہر کا موسم گرم اور خشک، سورج کے کھل کر کھلنے سے گرمی کی شدت میں قدرے اضافہ ہو گیا۔ کم سے کم درجہ حرارت 19.4 جبکہ زیادہ سے زیادہ 36 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 4 روز تک موسم کی موجودہ صورتحال برقرار رہے گی۔ دوسری جانب فضائی آلودگی بھی بڑھنے لگی۔ لاہور فضائی آلودگی کی فہرست میں دوسرے نمبر پر ہے۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 160 ریکارڈ کیا گیا۔ سب سے زیادہ AQI گلبرگ میں 176 رہا۔ DHA فیز 8 اور کینٹ میں AQI 174 رہا۔ شملہ پہاڑی کے علاقے میں AQI 157 رہا۔ محکمہ موسمیات نے چند روز بعد بارشوں کے نئے سسٹم کی آمد کی پیشن گوئی کر دی۔ کیمرہ مین عمیر فضل کے ساتھ سہیل کیسر، لاہور نیوز۔